আমরা त्रिदंडी स्वामी भक्ति प्रसून मधुसूदन महाराज जी को ठीक ওই 5 মিনিটের মধ্যেই বাক্পুষ্পাঞ্জলি समापन करार जन्य विशेष भावे अनुरोध करছি। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय युगावतार युग आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सबके श्री चरणों में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। 4.5 मिनट एक बात मन में स्मरण आई, सेई दुटी कथा भूलो ना सर्वथा, करो उच्च स्वरे हरि नाम रव। कीर्तन प्रभावे स्मरण हईवे, से काले भजन निर्जन संभव। प्रभुपाद जी ने ये जो बात कही ये मेरे लिए कही, क्योंकि मैं हमेशा निर्जन में भजन करने के लिए ही सोचता रहता था बचपन से ही। गुरु जी ने ये कथा सुनाकर, ये बात सुनाकर मुझे निर्जन से, प्रकृत वास्तविक निर्जन जो है वो क्या है, वैष्णव संग ही वास्तविक निर्जन भजन है। लेकिन इस निर्जन भजन का भी एक भजन है। वो क्या भजन है? वो है कीर्तन। कीर्तन प्रभावे स्मरण हईवे, से काले भजन। ये भजन भी निर्जन संभव। नहीं तो अक्सर क्या होता है, हम लोग वैष्णव संग में तो होते हैं, लेकिन वैष्णव संग में भी हम दोषग्राही रह जाते हैं। वैष्णव संग में भी वैष्णव संग नहीं कर पाते। जब हमारा दर्शन ही अवैष्णव होगा, दोष दर्शन वाला होगा, तो अदोष दर्शी तो हो नहीं सकते। जब तक अदोष दर्शी होंगे नहीं, तब तक ये जो वैष्णव संग है इसमें कुछ ना कुछ ऊंचा नीचा, आगे पीछे ये दिखाई ही देता रहेगा। इसलिए वो कीर्तन कौन सा है जिस कीर्तन के द्वारा, कीर्तन के प्रभाव से स्मरण होगा। क्या स्मरण होगा? कीर्तन प्रभावे स्मरण हुए, क्या स्मरण होगा कि आमी कैनो मोरे जारे तापत्र। मैं दास हूं तो किसका हूं? कृष्णदास। ठीक है, बोल दो, सब कृष्णदास हैं, लेकिन किसका दास हूं? कृष्ण सेवा में किसी मंजरी का, किसी किंकरी का, किसी पाल्यदासी का, अथवा किसी दास का, किसी सखा का, किसका दास हूं, ये स्वरूप उदय होगा। तब जाकर के निर्जन भजन संभव होगा। से काले भजन, तब वो निर्जन भजन दूसरा हो गया। एक ये निर्जन भजन है, एक निर्जन भजन वो है कि उस वक्त एकांत सेवा में रुचि हो जाएगी, तब बाहर का फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ये संभव कैसे है? ये संभव है जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने, मैं पूरे 5 मिनट में खत्म करूंगा, टोकना मत बस। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने आचरण करके शिक्षा दी। उनको कोई जरूरत नहीं थी माला पकड़ करके हरि नाम करने की। वो आए उस जगत से आकर के, वो सीधा जाकर के महाप्रभु की तरह प्रेम प्रदान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने गुरुपद आश्रय भी करके दिखलाया कि कैसे जाके परिणिपात होते हैं। करने के बाद में भी अपने आप को योग्य नहीं समझा, और हम लोग योग्य बन गए। मैं अपनी बात करता हूं, क्षमा करना। मैं योग्य बन गया, सोचने लग गया कि मैं तो गुरु बन गया, हरिनाम दीक्षा देने लगा। अरे बाबा, हरिनाम दीक्षा तो खुद भी नहीं लिया अभी तक। वो प्रभुपाद जी ने करके दिखलाया। शतकोटि नाम यज्ञ करते हुए भी, ग्रंथ लेखन, अध्ययन, अध्यापन सब करते हुए, किस प्रकार से 3 लाख से थोड़ा ज्यादा हरिनाम करते हुए उन्होंने अपने 9 वर्ष, 8 से 9 वर्ष लगातार भजन किया। उसके बाद जब भगवान जगत में प्रकट हुए, जैसे मैं और महाराज यहां बैठे हैं सब लोग, ऐसे जब प्रकट हुए, तब उस वक्त महाप्रभु ने कहा तुम प्रचार करो। कहते मैं कैसे करूंगा, धन नहीं, जन नहीं, मैं कैसे करूं।
तो उन्होंने कहा मैं धन भी भेज देता हूं, जन भी भेज देता हूं। इसलिए उन्होंने ही अपने निज जनों को भेजा। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। कोई अपने गुरुदेव परम गुरुदेव की महिमा बड़े जोर से बोलता है, कोई नहीं बोलता है। यहाँ पे सभी हमारे प्रभुपाद पृष्ठ की बात ही कर रहे हैं, कोई और बात नहीं कर रहा। ऐसा मत समझिए कि और प्रभुपाद जी के गुणों का कोई गुण नहीं है। प्रभुपाद जी के जितने भी पार्षद हैं वो सारे गौर गुण अवतार हैं। इसलिए एक प्रभुपाद जी के पृष्ठ की महिमा हम बोल करके बाकी को एकदम ऐसे दिखाएं, वो उचित नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, गुरुदेव ने मुझे शासन किया और मौका दिया कि मैं हरिनाम एकांत में कर पाऊं, उसके लिए योग्यता जो है अर्जन करने के लिए आप सबके चरणों में, प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि मेरा जीवन सफल हो। वंशा कल्पतरु के पास अनेक अनेक